रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्फी प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज 9 रजब है, 31 जनवरी है और मंगल का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और उम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपके इल्म है कि हमारे इस फॉर्मेट में हम मुख्तलिफ उन्वानात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। माह रजबुल मुरज्जब का बाबरकत तरीन महीना, उसी की मुनासिबत से एक स्पेशल प्रोग्राम हमने तरतीब दिया है। हमारा मौजू रहेगा माह रजब और हमारी जिम्मेदारियां। इसके बाद बात करेंगे रहमत का, अफू दरगुजर का, बख्शिश का, करामत का, परवरदिगार की बारगाह से बहुत ही इनाम व इकराम का ये महीना है। इसको शाहरुल्लाह भी कहा गया, परवरदिगार ने इसको अपनी तरफ मंसूब भी किया। तो इसकी फजीलतों के बारे में, इसकी रहमतों के बारे में जानने के लिए हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ मौजूद रहेंगे प्रोग्राम में जनाब मौलाना सैयद रोमान रिजवी साहब। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह। खुदावंद करीम हम सबको मज़ीद तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि इससे बेहतर अंदाज में हम खिदमत दीन कर सकें और अपने तज़किया नफ्स पे गौर व फ़िक्र कर सकें। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी तमीदी गुफ्तगू के साथ हमेशा की तरह प्रोग्राम का आगाज़ किया जाएगा, क्योंकि माह रजबुल मुरज्जब है, शहरुल्लाह है और इसमें ये बख्शिश का महीना है। परवरदिगार की तरफ से इनायतों का, रहमतों का, बख्शिशों का इस माह है। इसके अंदर क्या कुछ जो है अता किया जाता है। जो जिंदगी कर रहे हैं, जो जिंदा हैं, उनको क्या अता किया जाता है, और जो मरहूमीन हो गए उनको परवरदिगार की बारगाह से क्या कुछ अता किया जाता है, क्या कुछ उनके लिए इनाम इकराम रखा जाता है। अगर कोई गुनहगार भी है तो उसकी किस तरह से बख्शिश की जाती है, उसके ऊपर इनाम इकराम किस तरह से बारिशें होती हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे और उससे हम किस तरह से इस्तेफादा अपने लिए भी कर सकते हैं और अपने मरहूमीन के लिए भी किस तरह इस्तेफादा कर सकते हैं। तमाम चीजों को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। माह रजबुल मुरज्जब में एक मोमिन की रूटीन लाइफ जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसके सुबह शाम कैसे होने चाहिए, रिवायात मासूमीन अलैहिस्सलाम की रोशनी से अगर हम जानना चाहें तो क़िबला क्या कहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्लि निअमतिन व असलुल्लाह मिन कुल्लि खैर व औज़ु बिल्लाहि मिन कुल्लि शर व अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। क़ाल अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफ़ा। अहले बैत टीवी के नाज़रीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उन सबकी खिदमत में माह रजबुल मुरज्जब की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं इस अजीम महीने की फजीलत और इसकी अजमत के हवाले से कि खुदावंद करीम हम सबको इस अजीम महीने में अपनी बंदगी, अपनी इबादत करने की तौफीक करामत फरमाए। यकीनन माह रजब खुदा की इनायत का महीना है। माह रजब खुदा की बख्शिश, खुदा की नेमतों के नुज़ूल का महीना है। खुदावंद करीम इस महीने में अपने बंदों को बेपनाह फ़ज़ाइल अता कर रहा है। ये वो अजीम महीना है कि जिस महीने में खुदावंद करीम ने अपने बंदों के लिए इस्तिग़फ़ार के दरवाजे को खोल रखा है। ये वो महीना है कि जिसमें एक गुनहगार बंदा अपने गुनाहों से जो परेशान हो चुका है और उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, माह रजब वो खूबसूरत महीना है कि जिस महीने में हम इस्तिग़फ़ार की तस्बीह के ज़रिए अल्लाह की बारगाह में अपनी नातवानी, अपने ज़ौफ़ को पेश करके कि या अल्लाह, तूने हमें कमज़ोर और नातवां पैदा किया है, तू अला कुल्लि शैइन क़दीर का मिस्दाक़ है। अपनी रहमत, अपने करम के ज़रिए हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा, हमें अपनी रहमत से अब मायूस न फरमा, इसलिए कि तूने ही कुरान मजीद में कहा, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। एक मोमिन, एक बंदे की क्या जिम्मेदारी, क्या रूटीन, क्या सिलेबस होना चाहिए माह रजब में। जब आपने मोमिन कहा, जब आपने बंदा कहा, तो बंदा उसे ही कहते हैं कि जो अपने आका का फर्माबरदार होता है। गुलाम सही। वही अच्छा कहलाएगा कि जो अपने सैयद सरदार की बातों पर अमल करता हुआ नजर आता है। एक मोमिन जिसके अंदर ईमान की रोशनी है, वो उसी वक्त अपने आप को मोमिन कहे कि जब उसने अपने लिए अल्लाह के हुक्म को, मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तालीमात को जिंदगी का मकसद बना लिया। क्या कहने माह रजब की अजमत और माह रजबुल मुरज्जब की फजीलत के, कि इस महीने का आगाज देखे कितना खूबसूरत आगाज है। पांचवें इमाम की विलादत का आगाज इस महीने में, पहली रजब हमारे पांचवें इमाम की विलादत। आप देखें
اللہ نے امامت کے سورج کو طلوع کر کے ہمارے وجود کو منور کر دیا. ہم اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے سرفراز ہو گئے. اللہ کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو نے اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں اس عظیم مہینے میں اپنی عبادت، اپنی بندگی کی توفیق عطا کی ہے. اب ہمیں روٹین کیسا مرتب کرنا چاہیے، ہمارا سلیبس کیا ہونا چاہیے. ایک مومن، ایک بندہ، ایک غلام اپنے آقا کی اطاعت کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، ہمیشہ آمادہ رہتا ہے. وہ مہینہ کہ جس کے لیے خود رسول اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے اللہ کے بندو، اے میری امت کے لوگوں، ماہ رجب آ چکا ہے. ماہ رجب استغفار کا مہینہ ہے. ماہ رجب تمہارے گناہوں کی بخشش کا مہینہ ہے. ہم اور آپ کون ایسا انسان ہے کہ جو یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ ہماری زندگی تقوی الہی کے اس آسمان سے گزر رہی ہے کہ جہاں پہ انسان کبھی گناہ نہیں کرتا. ہر انسان کہیں نہ کہیں خطا کر جاتا ہے، کہیں نہ کہیں غلطیاں کر جاتا ہے. تو ہمیں اللہ نے موقع عطا کیا کہ اس عظیم مہینے میں ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کر پیش کریں. ہم ایکسکیوز نہیں کریں یا اللہ نہیں میں نے یہ نہیں کیا، میں نے وہ. ہم اپنے گناہوں، اللہ کو پسند ہے وہ بندہ کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کی رحمت کا سوال کرتا ہے. یا اللہ اپنی رحمت سے ہمیں ہمارے گناہوں سے آزاد کر دے. روٹین کیا ہونی چاہیے اس مہینے میں؟ ہماری زندگی میں ذرا فرق آنا چاہیے کہ ماہ رجب کو شہر اللہ کہا گیا ہے، شعبان کو رسول اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے، اور شہر رمضان یعنی ماہ مبارک رمضان اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کا مہینہ قرار دیا ہے، یعنی بندوں کا مہینہ ہے. تو یہ جو ماہ رجب کا آغاز ہے، ماہ رجب سے شعبان، شعبان سے پھر ہم ماہ رمضان میں داخل ہوں گے، تو یہ اللہ نے ہمیں ٹریننگ کا بہترین مہینہ فراہم کیا ہے کہ اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان کے لیے آمادہ کرو. گناہوں سے اپنے آپ کو اسی وقت سے روکو، اپنے آپ کو ہر اس عمل سے، ہر اس کام سے روکو کہ جو میری معصیت، میری ناراضگی کا سبب ہے، جو محمد و آل محمد علیہ السلام کی محبت کے برخلاف ہے، ان کی ولایت ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے. تو ہماری روٹین یہ ہونی چاہیے کہ ہم سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اپنے گناہوں کو ہم تلاش کریں، ہم اپنے وجود کے نگیٹو پوائنٹس کو فائنڈ آؤٹ کریں، ہم اپنی زندگی کے منفی پہلو کو دیکھیں. یہ نہیں دیکھیں کہ ہم نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں کہ ہم صدقہ بھی نکالتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھیں کہ ہم اپنے تئیں کوشش کرتے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی بندہ ہمارے سامنے آ جائے، کوئی دستے سوال بلند کر لے تو ہم دے دیتے. ہمیں اپنے پوزیٹو پوائنٹ کو فائنڈ آؤٹ نہیں کرنا، وہ ہم یہ دیکھیں کہ کون سا ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہمارے نیک عمل کو بھی ضائع کر دے رہا ہے، کون سی ایسی نیکی ہے کہ جو کون سی ایسی برائی ہے کہ جو ہماری نیکی کو بھی ختم کر دے رہی ہے. تو پہلے ہم اپنے گناہوں کو تلاش کریں، کس وجہ سے ہم صحیح وقت پہ نماز ادا نہیں کر پا رہے ہیں. وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے ہم دعائے کمیل پڑھنا بھی چاہتے ہیں، پڑھنے بیٹھتے بھی ہیں، اس کے باوجود دعائے کمیل پڑھنے کی لذت ہمیں حاصل نہیں ہو رہی. ہم دعائے توسل کی تلاوت ہوتی ہے سینٹرز میں، مساجد میں، اور علماء کے درمیان ہم بیٹھتے ہیں، تقاریر سنتے ہیں، ان سب ساری چیزوں کو سننے کے باوجود بھی جو ایک لذت ہمیں حاصل ہونی چاہیے، جو ایک کیف پیدا ہونا چاہیے، وہ حاصل نہیں کر پا رہے ہیں. تو ہم دیکھیں کہ آخر وہ کون سا گناہ ہے، وہ کون سا ایسا فعل قبیح ہم انجام دے رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کی ان نعمتوں کو سامنے موجود ہے لیکن ہم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہیں، ہم اسے محسوس نہیں کر پا رہے. ایک بندے مومن کی سب سے پہلی ذمہ داری ماہ رجب میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، اپنے گناہوں کو فائنڈ آؤٹ کرے کہ ہم کون سے گناہ کر رہے ہیں، ہمارے زندگی کے کون سا شعبہ ایسا ہے کہ جہاں پہ ہم جا کر اللہ سے دور ہو رہے ہیں، محمد والے محمد علیہ السلام سے ہم دور ہو رہے ہیں. تو اپنے وجود کے منفی پہلو کو ہم پہلے اجاگر کریں، فائنڈ آؤٹ کریں. جب ہمیں اپنے مرض کا علم ہو جائے گا، جب ہمیں اپنی بیماری کی تشخیص ہم کر لے جائیں گے، تب ہم اس کا علاج کریں گے. علاج کیسے کرنا ہے؟ خود رسول اللہ نے کہا ہے کہ جو شخص ماہ رجب المرجب میں استغفر اللہ واسلہ التوبہ کی تسبیح کثرت سے پڑھتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. تو پہلے ہم اپنے مرض کو پہچانیں. ہم نماز نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم ماہ رجب سے آغاز کریں نماز کی ادائیگی کے لیے. ہم ماہ رجب المرجب میں پابندی سے نماز کی آمادگی کی کوشش کریں. ہم اگر کوئی ایسا کام کر رہے ہیں کہ جس سے اللہ کے بندوں کو نقصان پہنچ رہا ہے،
तो अगर हम अल्लाह की रहमत की उम्मीद और आस लगाए हुए हैं, तो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि माह रजब अल्लाह की रहमत का महीना है। लेकिन अल्लाह की रहमत किस पर होती है? अल्लाह की रहमत उस पर होती है कि जो अल्लाह के कमज़ोर बंदों पर रहम करता है। अगर हम इस महीने में अल्लाह की रहमत चाहते हैं, तो अल्लाह के बंदों के साथ रहम व करम फरमाए। अल्लाह के कमज़ोर बंदों की हाजतों को पूरा करे, तब जाके हम सुभान अल्लाह की अल्लाह। बारगाह में अपने हाथों को फैलाएँ। और अल्लाह की बारगाह में अगर हाथ फैला दें, तो यकीन मानिए कि वो तो अल्लाह है, वो तो खालिक़े कायनात है, उसके ये बात खज़ाने है। कुदरत में कोई कमी नहीं है। मैं तुझसे माँग रहा हूँ, इसीलिए मौला, तेरे खज़ाने में कोई कमी नहीं होती। तो माह रजब सही। में हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करें, उसके बाद अपनी ज़िंदगी यानी कम से कम हम अगर नमाज़ के पाबंद नहीं है, तो 5 वक़्त जो नमाज़ हमारे यहाँ है, सुबह की नमाज़ हम पढ़ते हैं, ज़ुहरैन ज़ुहर, असर की नमाज़ पढ़ते हैं, मग़रिबैन मग़रिब इशा की नमाज़ पढ़ते हैं, इस नमाज़ की पाबंदी करें हम और आप। उसके बाद कोशिश करें कि उन दुआओं को हम पढ़ें कि जो दुआएँ मासूमीन अलैहिस्सलाम से वारिद हुई, जो दुआएँ मासूरा है, जो दुआ मुजर्रब है, जिसके लिए खुद मासूम ने फरमाया था। मैं एक दुआ के बारे में आपको बताऊँ कि हर नमाज के बाद माह रजब में एक दुआ है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या मन अर्जुहु लिकुल्ल खैर। तो इस दुआ को हम पढ़ें। उसके बाद बहुत सी ऐसी दुआएँ हैं कि जो माह रजब के लिए ख़ास है। इस महीने में ख़ास जब करार दी गई हैं, तो हम खज़ानों को तलाश करें, खज़ाना वहीं मिलेगा कि जहाँ पे अल्लाह ने इसे रखा है। तो माह रजब रखा के है। अच्छा, खज़ानों को अगर हासिल करना चाहते हैं, तो मासूमीन अलैहिस्सलाम की दुआएँ मफ़ातुल जिनान खोलें। तो माह माह आज माह मोबाइल रजब में के हमारे अमाल ऐप्स कौन हैं, से हैं? उन ऐप्स में भी दुआएँ लिखी गई हैं, उन्हें हम पढ़ें। अल्लाह हमारे इस अमाल कौन से अमल हैं? से इतना खुश होगा कि मज़ीद अल्लाह तौफ़ीक अता फ़रमाएगा। सही। तो माह रजब में हम कौन से अमाल अंजाम दें? उनकी उनकी ज़रा फ़हरिस्त थोड़ी-सी मुरत्तब अगर है आपके पास, आपके ज़हन में जी, मौजूद है, जी, तो जी। उसको ज़रा-सा बयान फ़रमा दें, ताकि एक रूटीन में लोगों को अच्छा उसमें कोई कोशिश कीजिए कि क़िबला जो लेंदी दुआएँ हैं, लेंदी अमाल हैं, उससे ज़रा बचते हुए सवाब भी हासिल हो जाए, लोग कर भी लें। क्योंकि बड़ी मसरूफ़ ज़िंदगी है बाज़ लोगों की। हर हम ऐसे चीज़ें पेश करना की इस्तदा करेंगे कि जो आसानी के साथ वो अमल अंजाम दिए जा सकें, तो वो लोगों को ज़्यादा कन्वीनिएंट रहेगा कि वो उसको अपनी रोज़मर्रा की रूटीन लाइफ़ भी डिस्टर्ब नहीं हो और रजब को पूरा पा लें, वो पूरा उससे इस्तिफ़ादा कर लें। ये ज़रा पेश फरमा यकीनन। देखिए, माह रजब है, मैं बस दें। मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ, पहली चीज़ हमें जो अंजाम देनी है, वो ये कि हम वाजिबात पर अमल करें, नमाज़ पाबंदी से पढ़ें। कोशिश करें कि नमाज़ अव्वल वक़्त अदा की जाए। फ़ज्र की नमाज़ हम क़ज़ा नहीं करें। हम रात में उस वक़्त सो जाएँ कि सुबह उठने में हमें कोई दिक्कत और परेशानी ना हो। वालिदैन अपने बच्चों को ये कह के ना सुलाएँ कि जल्दी सो जाओ, तुम्हें स्कूल जाना है, बल्कि ये कह के सुलाएँ कि जल्दी सो जाओ, ताकि सुबह नमाज के मुसल्ले पे तुम्हें खड़े रहना है, अल्लाह की बारगाह में अपने सर को पेश करना है और अल्लाह से सुबह-सुबह पूरे दिन के लिए खैर माँगना है। तो पहली चीज़ हमें वाजिबात पर अमल करना है, नमाज पाबंदी से अव्वल वक़्त हम अदा करें। दूसरी चीज़ ये, मुख्तसर मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि दूसरी चीज़ ये कि हराम कामों से हम अपने आप को बचाएँ। तीसरी चीज़ ये है कि वो तस्बीह कि जो मुख्तसर हम ट्रैवल कर रहे हैं, उस दरमियान भी हम पढ़ सकते हैं, कहीं फ्री बैठे हुए हैं, उस मसलन हम अल्लाहु अकबर, तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ये वो अज़ीम और मुजर्रब तस्बीह है कि जिसकी फ़ज़ीलत से हम आशना नहीं हैं। अगर इसकी फ़ज़ीलत को हम दर्क कर ले जाएँ, तो फ़क़त तस्बीह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हमारी ज़िंदगी की कामयाबी की कुंजी है। फातिमा ज़हरा सिद्दीक़ा ताहिरा रसूलुल्लाह की बारगाह में आती हैं और आके कहती हैं कि बाबा, मुझे घर के कामों में बड़ी ज़हमतें हो रही हैं, मुझे एक कनीज़ अता कीजिए। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि बेटी, मैं तुम्हें कायनात की सबसे बेहतरीन शय अता क्यों ना कर दूँ? क्या तुम राज़ी हो कि मैं कायनात की सबसे बेहतर शय तुम्हें दूँ? तो शहज़ादी कौर ने कहा कि बाबा, कायनात की जो शय सबसे बेहतर है वो मुझे चाहिए, वो आप बताएँ। तो रसूलुल्लाह ने यहाँ पे अपनी दुख्तर नेक, अपनी इकलौती बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को इस तस्बीह की तालीम दी कि 34 मर्तबा अल्लाहु अकबर, 33 मर्तबा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 मर्तबा सुभान अल्लाह का विर्द करें। शहज़ादी मुस्कुराती हैं, अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं कि बाबा, आपने बेहतरीन तोहफ़ा मुझे अता किया। तो हमें सोचना चाहिए कि कायनात का रसूल, मुख्तार कायनात, इकलौती बेटी सैयदा को जो शय अता कर रहा है, ये कहते हुए कि कायनात की सबसे बेहतरीन शय है, तो वो शय कितनी कीमती होगी। हमारे घर में भी वो चीज़ मौजूद है, लेकिन हम उन चीज़ों से फ़ायदा नहीं उठा रहे। तो तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़ने का तो वक़्त हमारे पास है।
हम घर से बाहर निकल रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, मीटिंग में जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, किसी काम से हम अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, तो हम तस्बीह फातिमा ज़हरा पढ़ के निकले और अल्लाह से ये दुआ करें कि या अल्लाह इस तस्बीह के सदक़े में इसकी बरकत का हमें अज्र अता फरमा कि मैं जिस काम से जा रहा हूँ या अल्लाह सिर्फ खैर ही खैर मुझे अता हो। उसके बाद इस्तिग़फ़ार की तस्बीह अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह या अस्तग़फ़िरुल्लाह व असअलुहु तौबा या तस्बीहात अरबा सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये तो हम कह ही सकते हैं। ये वो मुख्तसर सा अमल है कि जिसके ज़रिए हम अल्लाह की बारगाह में अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से पहुँचा सकते हैं। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने बयान किया कि देखो अगर अल्लाह की बारगाह में पहुँचना चाहते हो तो अपने गुनाहों का इतराफ़ दुआए कुमैल की इब्तिदाई फ़िक़रे को हम पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिरहमतिका अल्लती वसिअत कुल्ल शै। मौलाए कायनात ने अल्लाह को उसकी रहमत का वास्ता दिया। उसके बाद अस्तगफिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन अज़नबतु व कुल्ल ख़तीयतिन अख़्तातुहा अल्लाहुम्मा इन्नी अतक़र्रबु इलैक। आप देखिए अमीरुल मोमिनीन के फ़िक़रे, अस्तगफिरुल्लाह अल्लाह मैं तुझसे इस्तिग़फ़ार चाहता हूँ, मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब कर रहा हूँ। या अल्लाह अल्लाहुम्मा अल्लाह इग़फ़िर लिज़्ज़ुनूब अल्लती तुग़य्यिरुन निअम। या अल्लाह मेरे उन गुनाहों को बख्श दे जो तेरी नेमतों को तब्दील कर देते हैं। तो अल्लाह हम अकबर। अपने गुनाहों का एतराफ़ करें। अल्लाह को वो बंदे पसंद है कि जो ये नहीं कहते कि मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया। चूँ चरा वाले बंदे अल्लाह को पसंद नहीं है। हमारे सामने अगर कोई हमारा गुलाम, हमारा इंसानी मिज़ाज देखें कि एक कमज़ोर इंसान का कोई गुलाम, कोई नौकर, कोई काम करने वाला, कोई एम्प्लॉयी उसकी ऑफ़िस में है, अगर उसने काम नहीं किया, उसके बाद फिर वो बहाने बनाता है, तो ये ऑफ़िस का बॉस है, कंपनी का जो डायरेक्टर है, वो फ़ौरन फायर कर देता है। एक तो काम नहीं किया, दूसरे के अपने काम के लिए बहाने तलाश कर रहे हो। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में सुरख़ुरू हों, वाजिबात पे अमल करें, हराम से बचें। अगर हम बहुत ज़्यादा क़ुर्बत इलाही के ख़्वाहाँ हैं, अल्लाह की बारगाह में हम मुक़र्रब बनना चाहते हैं, अल्लाह की बारगाह में हम बहुत मोहतरम बनना चाहते हैं, तो पाबंदी से मुस्तहबात पे अमल करें। नमाज़े शब के पाबंद हो जाएँ। देखिए माह मुबारक रमज़ान आने से पहले माह रजब से ही हम आगाज़ कर दें। हम रूटीन ऐसी बनाएँ, मसलन रात में उस वक़्त हम सो जाएँ कि नमाज़े फ़ज्र यानी जिस वक़्त अज़ान सुबह होती है, उससे 15 मिनट पहले हम बेदार हो जाएँ। नमाज़े फ़ज्र से पहले हम नमाज़े शब पढ़ें। नमाज़ शब पढ़ने के बाद ज़ियारत आशूरा पढ़ें। ये वो अमल है कि जो इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत पसंद है। अल्लाह को भी ऐसे बंदे बहुत पसंद है कि जो तन्हाई में उसे पुकार रहे हैं। सारी वाह! दुनिया हालत नौम में है, जब सारी दुनिया बिस्तर इस्तिराहत पे आराम करती है, एक बंदा सिर्फ़ और सिर्फ़ खुशनुदी खुदा की खातिर, ये वाजिब अल्लाह ने नहीं किया, लेकिन अल्लाह तुझे पसंद है, तूने कंपल्सरी नहीं किया लेकिन तुझे पसंद है, लिहाज़ा मैं अपने आराम को तर्क कर रहा हूँ और तेरी बारगाह में मैं हाज़िर हूँ। तो मुस्तहबात पे कम से कम नमाज़ शब के हम और आप पाबंद हो जाएँ। हर वो अज़ादार इमाम हुसैन के जो खुद को अज़ादार इमाम हुसैन कहता है, क्या उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो फ़िक़रा भुला दिया? जब वक़्त रुख़सत इमाम हुसैन ख़ैमे से बाहर निकल रहे थे, अपनी बहन सानिया ज़हरा शरीकतुल हुसैन फ़ातिह शाम हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से कहा था कि ए मेरी बहन मुझे नमाज़ शब में फ़रामोश ना करना। कहाँ है अज़ादार इमाम हुसैन कि हमने इमाम हुसैन के इस आखिरी जुमले को कि जो आप अपनी बहन से फरमा रहे हैं। तो इस नमाज़ में कितनी ताकत है, इस नमाज़ में क्या वो अल्लाह का खज़ाना छुपा है कि हुसैन वक़्त रुख़सत अपनी बहन से कह रहे हैं कि मुझे नमाज़ शब में फ़रामोश ना करें। तो माह रजब से ही अपने आप को नमाज़ शब के पाबंद बना लें। जब हम किसी चीज़ के लिए आमादगी करें, तैयारी करें, तो यकीन मानें खुदा की तरफ से मदद मिलती है। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें मदद करते हैं। सल्लल्लाहु इमाम हमारा हाथ थामने को तैयार है। हम कम से कम अपने हाथ को फैलाएँ तो, हम अपने कदम को बढ़ाएँ तो। वाह! सुभान अल्लाह! बहुत ही खूबसूरत तरीके से माह रजब में हम कौन से अमाल सरअंजाम दें और उसकी रूटीन क्या होनी चाहिए। अमाल भी ज़्यादा बड़े-बड़े ना हों, कम हों ताकि हम अपने छोटे-छोटे मुख्तसर हों मगर सवाब में उतने ही वज़नी हों जितने कि माह रजब के को दर्क करने पर इंसान को तोहफ़े मिले। तो उसके ऊपर क़िबला फरमा रहे थे, आपने सुना सारा और जो आपसे छूट गया है तो इसकी जो लाइव ट्रांसमिशन है आप देख रहे हैं तो इसमें यूट्यूब पर भी आप इसको बाद में सुन सकते हैं, सोशल मीडिया के पर आपकी दस्तरस में रहेगा, उसमें आप इसको रिपीट भी देख सकते हैं, हमारी रिपीट टेलीकास्ट भी होगी और यूट्यूब पे तो ये मुस्तक़िल रहेगा। तो वहाँ से जो चीज़ें अमाल के हवाले से
छूट गई हैं या आपने बाद में हमें अभी ज्वाइन करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें उसको यूट्यूब पे भी आप देख सकते हो। आगे बढ़ेंगे। माह रजबुल मुरज्जब में कई इमामों की जो है वो तारीख है दुनिया में तशरीफ लाने की, और बहुत ही मुबारक तरीन माह है, और इससे इमाम की जो मवद्दत है, जो मोहब्बत है, जो उल्फत है, वो हमसे क्या तकाजा करती है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे खिबला। यकीनन अल्लाह का शुक्र है कि खुदावंद करीम ने हमें जहाँ बहुत सी नेमतें अता की हैं, सबसे अजीम नेमत जिसके लिए क़यामत के दिन सवाल किया जाएगा, कब्र में सवाल होगा, वो विलायत अहले बैत अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने अहले बैत अलैहिस्सलाम की विलायत का अजीम सरमाया हमें अता किया है। हमारे कई इमामों की विलादत इस अजीम महीने में हुई है। पहली विलादत 5वें इमाम की पहली रजब, उसका सिलसिला विलादत है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत अभी 10 रजब को होगी। वो इमाम के जिनका नाम तकी है, उस इमाम की विलादत अब इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि ऐ मेरे चाहने वालों, अगर तुम चाहते हो कि सारी दुनिया के लोग तुम्हारे दोस्त हो जाएं, तो तुम अल्लाह से डरो। जब तुम अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कर लोगे, तो फिर सारी दुनिया से तुम बेनियाज हो जाओगे। ये इमाम मोहम्मद तकी है। आज हम सारी दुनिया से खौफजदा होते हैं। बहुत से हमारे दोस्त और अहबाब हैं, कभी फोन करते मौलाना जॉब के हवाले से परेशान है, ऑफिस में बॉस से बन नहीं रही है, कभी भी फायर हो सकते हैं, कभी भी निकाले जा सकते हैं, मतलब मुख्तलिफ किस्म की परेशानियों में मुब्तला हैं लोग कि कभी यहाँ मुसीबत है, कभी वहाँ मुसीबत है। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम के हम शिया हैं, उनकी तालीमात हमारे लिए नमूने अमल होनी चाहिए। इमाम कहते हैं कि अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा करो। जब खुदा का खौफ पैदा हो जाएगा, तो फिर सारी दुनिया के खौफ से तुम बेनियाज हो जाओगे। जब हम अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत को दिल में जगह दे देंगे, तो फिर सारी दुनिया के बे ऐसी मोहब्बत के जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो उन मोहब्बतों से हम अपने आप को आज़ाद कर लेंगे। अब इन इमामों की विलादत की तारीख़ है। इमाम खुद बयान में रसूलुल्लाह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके जानशीन, आपके जितने खुलफ़ा गुज़रे हैं, मौलाए कायनात से लेकर इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक, इन सब की मोहब्बत की वजह से ही तो हम अपने आप पर फ़ख्र करते हैं। हम सर उठाकर कहते हैं, ये सर उठा के कहो हम हुसैन वाले हैं, ये सर उठा के कहो हम गदीर वाले हैं। 13 रजब आने वाली है, तैयारी करें। मौला कायनात की विलादत का एहतमाम इस अंदाज से होना चाहिए कि सारी दुनिया सवाल करने लगे कि आखिर आज कौन-सी तारीख है कि आप इतना खुश हैं। तो विलादत इमाम आने वाली है। इमाम की विलादत की तारीख आने वाली है। इमाम की मोहब्बत का तकाज़ा हमसे क्या है? आए इमाम से ही पूछे, आए मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में सवाल करें, मौला आप बताएँ, आपकी मोहब्बत हमसे क्या सवाल है? मौला आप हमसे क्या चाहते हैं? तो मासूम फरमाते हैं कि जो शख्स हमसे मोहब्बत करता है, उस पर फ़र्ज़ ये है कि वो हमारे जैसा अमल करे। मैं ये रिवायत आपकी खिदमत में तोहफ़ुल उक़ुल किताब से पढ़ रहा हूँ। मासूम बयान करते हैं, जो शख्स हमसे मोहब्बत करता है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो हमारे जैसा अमल करे। हम मोहब्बत अली से करें और अमल हम दुश्मन अली के मुताबिक करें। यानी हम लब्बैक या हुसैन कहें, अमल में पैरवी करें ना। अमल में पैरवी करें। सीरत अली हमारे लिए ज़िंदगी का आइडियल होना चाहिए। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमसे क्या कह के गए हैं? हमें मालूम ही नहीं, हमने पढ़ा ही नहीं। मजलिसों में भी जाते हैं तो उस वक़्त जाते हैं जब मजलिस तमाम होने लगती है, या हम जश्न में उस वक़्त जाते हैं कि जब हमारे पसंद का कोई मदह ख़ान हो या हमारी पसंद का कोई शायर हो। तो हमें तालीमात मिलेगी कहाँ से? तो आज अल्लाह ने हमें मौका दिया, हम तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। मासूम बयान करते हैं 13 रजब का या 10 रजब की विलादत है या पहली रजब की विलादत की तारीख गुज़री है या 5 रजब की विलादत की तारीख गुज़री, जितनी भी तारीखें गुज़री हैं, माह रजब का बेहतरीन तोहफ़ा अहले बैत टीवी के तमाम नाज़रीन के नाम कि मासूम बयान करते हैं, जो शख्स हमसे मोहब्बत करता है, उसे चाहिए, उस पर फ़र्ज़ है, उस पर वाजिब है कि वो हमारे जैसा अमल करे। और देखिए क्या खूबसूरत फ़िक़रा है। जो शख्स अहले बैत से मदद माँगना चाहता है, अहले बैत ने कहा है कि तुम अगर हमसे मदद माँगना चाहते हो, तो मैं एक रास्ता और एक तरीक़ा बता रहा हूँ। तमाम नाज़रीन के लिए ये तोहफ़ा है। अहले बैत अलैहिस्सलाम ने बयान किया, जो हमसे मदद माँगना चाहता है, तो आप बयान करते हैं, मासूम बयान करते हैं, जो मुझसे मदद माँगना चाहता है, वो अपने आप को गुनाहों से दूर कर ले। गुनाहों को छोड़ के मुझसे मदद माँगो। अगर हम झूठ बोल रहे हैं, तो हमें झूठ तर्क करना होगा, तब जाके बारगाह सदाकत में हम कहें मौला हमें वो अता कीजिए जिसके लिए हम आपकी बारगाह में आज हाथ फैला रहे हैं।
تو پہلی بات یہ کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی محبت کا دم بھر رہے ہیں تو ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ ہمارے مولا کو پسند یہ نہیں ہے کہ نماز کا ٹائم ہے ہم کہیں اور بیٹھ کے لہو لعب کی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں۔ امام کو یہ پسند نہیں ہے کہ میرا چاہنے والا اگر کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جس سے خدا کی بارگاہ سے دور ابلیس کے لشکر میں جا رہا ہے۔ میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، اصول کافی کی حدیث ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ایک بیماری میں مبتلا ہے اور یہ بیماری ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ جب ہم ایک جگہ بیٹھ گئے 2 سے 3 آدمی، تو ہم جیسے ہی 2 آدمی بیٹھتے ہیں تو تیسرے کی غیبت شروع ہو جاتی ہے، تیسرے کی برائی شروع ہو جاتی ہے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ میرا چاہنے والا وہ ہوتا ہے کہ جب آپس میں بیٹھتا ہے تو یا تو اللہ کا ذکر کرتا ہے یا پھر اللہ والوں کا ذکر، یعنی محمد والے محمد علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ معصوم بیان کرتے ہیں جب میرا کوئی 2 چاہنے والا ایک جگہ بیٹھتا ہے اور آپس میں مصافیہ کرتا ہے اور مصافیہ کر کے ابھی جدا ہی ہوتا ہے کہ اس کے تمام گناہ خدا بندے کریم بخش دیتا ہے۔ یہ ولایت کا خدا کی بارگاہ سے ہمیں تحفہ ملا ہے۔ تو ہمارے لیے بہترین عمل کیا ہونا چاہیے؟ اہل بیت کی سیرت پہ عمل کریں، گناہوں کو چھوڑ کے ہم اہل بیت سے مدد مانگیں، اہل بیت سے ہم اپنی تمام تر حاجتوں کو ان کی بارگاہ میں پیش کر کے ہم ان سے سوال کریں، مولا ہم آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہم تو امیر کی بارگاہ کے فقیر ہیں، ہمیں کہیں اور نہیں جانا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم سے تقاضا کر رہی ہیں کہ اے 13 رجب کے تمام مت والو، اے موالیان حیدر کرار، اے امام محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والو، اگر تم چاہتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام کی بارگاہ میں سرخرو ہوں تو گناہوں سے دور رہو، تعلیمات اہل بیت کو اپنی زندگی کا نمونہ عمل بناؤ۔ یہ نہیں کہ دنیا کا فیشن کیا ہے، ہم یہ دیکھیں کہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ماہ رجب میں مولا کافی جو ہے وہ ائمہ کی ولادتوں کی تاریخ ہے، اس حوالے سے آپ کی مودت، آپ کی محبت ہم سے کیا تقاضا کرتی ہے، اس پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ ماہ رجب کو خدا نے اپنا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ کہا ہے، اپنے اس کو ایک بہت بڑی فضیلت جو ہے دی۔ حاجت طلب کرنے کے بہترین اوقات اگر ہم جاننا چاہیں اس ماہ کے اندر تو کیا ہے، جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور لوگوں کی جو حاجتیں ہیں، جو دعائیں ہیں، ان کو مستجاب کیا جاتا ہے، ان کو رد نہیں کیا جاتا، ان پر خاص طور سے رحم کیا جاتا ہے۔ تو اس شہر اللہ کے اندر جو ہے وہ حاجتیں مانگنے کے اوقات اگر بیان کر دیں تو بہت ہی نوازش ہوگی۔ ماہ رجب دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان کسی وقت بھی دعا مانگے، لیکن خاص طور سے جب روایتوں میں تاکید آئی ہے کہ یہ وقت وہ ہے کہ جس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ آج دیکھیں مختلف ایسٹرولوجر آج یوٹیوب پہ بیٹھ کے یہ بتاتے ہیں کہ فلاں دن آپ اس وقت دعا کیجیے، تو دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ اسے سنتے ہیں۔ یہ تمام تعلیمات اہل بیت علیہ السلام صدیوں پہلے ہمیں دے کر گئے۔ معصوم بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر دعا کرنا ہے تو 3 وقت ایسا ہے کہ جس وقت خدا کی بارگاہ میں اگر کوئی دعا کی جائے تو خدا کی بارگاہ سے وہ دعا کرنے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ وہ 3 وقت کیا ہے؟ ایک جمعے کا دن ہے، روز جمعہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ روایت میں تاکید کی گئی ہے کہ 3 اوقات، 3 وقت، 3 ٹائم جب دعا کرو گے تو اس وقت دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک جمعے کا دن، دوسرا زوال کا وقت، جب زوال کا وقت ہوتا ہے، جب سورج زوال پہ ہوتا ہے، اس وقت اگر دعا کی جائے تو خداوند کریم دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور تیسری ٹائمنگ جو بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت تیز ہوائیں چلتی ہیں، جس وقت ہوا بالکل ہر طرف ہوا کا زور رہتا ہے، اس وقت اگر دعا کی جائے تو روایت میں ہے کہ اس وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رحمت اترتی ہے، پرندے چہچہاتے ہیں۔ یہ وہ 3 اوقات، 3 وقت ہے کہ جس وقت انسان اگر دعا کرے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن کا ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ صدیقہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ایک دن اپنے بابا کی خدمت میں جا کر سوال کیا کہ بابا آج روز جمعہ ہے، آج کا کوئی عمل بتائے۔ تو پیغمبر اسلام نے کہا کہ بیٹی روز جمعہ عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے، یعنی جب سورج ڈوبنے لگے، سورج کے غروب کا آغاز ہو جائے، سن سیٹ کا جس وقت ٹائم شروع ہوتا ہے، تو اس وقت اگر کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو وہ وقت دعا کی قبولیت کا ہے۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ سے وہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔
تو शहजादी कौनैन ने जैसे ही अपनी बाबा की बारगाह से ये जुमले सुने, जनाब फिज़्ज़ा सलामुल्लाह अलैहा बयान करती हैं कि मैंने शहजादी कौनैन की ज़िंदगी का मामूल देखा ये, कि जब भी रोज़े जुमा ज़वाल के वक़्त यानी असर का वक़्त आता था और असर के बाद जब सूरज गुरूब होने लगता था, तो शहजादी मुझे कहती थी कि फिज़्ज़ा छत पे जाओ और जब ये वक़्त आ जाए तो मुझे आवाज़ देना, मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँगी। तो एक रोज़े जुमा असर के बाद का जो वक़्त होता है, वो दुआ की कबूलियत का वक़्त होता है। तो हम और आप अगर चाहते हैं कि हमारी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, बहुत परेशान है, तो माह रजब है, अज़ीम महीना है, इमामों की विलादत की तारीख़ है इसमें, तो हम इस महीने में इन औक़ात से हम फ़ायदा हासिल करें और अल्लाह की बारगाह में जाकर हम दुआ करें, या अल्लाह तू ही है कि जो देने वाला है। ज़माना खुद ही है साइल, ज़माना क्या देगा? असद खुदा से लगा लो सवाल सजदे। वाह! सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ जिस माह के अंदर फ़ज़ीलतें हैं, जिसमें दुआएँ माँगने का हुक्म है, मगर उसके औक़ात क्या होने चाहिए, जिसमें आसमान के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है, जिसमें लोगों की बख़्शिश की जो है वो नवीद सुनाई दी जाती है। उसके उसकी टाइमिंग, उसके औक़ात आप बयान फरमा रहे थे। बात को मज़ीद थोड़ी-सी आगे बढ़ाएँगे कि हम खुदा से दुआ जो माँगते हैं, वो क्यों माँगते हैं? जबकि मुक़द्दर तक़दीर बाज़ रिवायात में है कि बहुत सारी चीज़ें और रिज़्क़ उसके इल्म में होता है, लिखा होता है, मगर हमें दुआ माँगने का हुक्म है कि उदऊनी वअस्तजीब लकुम, तुम मुझसे माँगो मैं तुम्हें अता करूँगा। तो जो नहीं माँगते अता उनको भी करता है, जो माँगते हैं उनको भी अता करता है। इसकी थोड़ी-सी वज़ाहत फरमा दें कि इसका मसला, इसमें मामला है क्या? देखिए बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है और वज़ाहत तलब सवाल है, दुआ क्यों माँगे हम, अल्लाह को क्यों पुकारें? पहली चीज़ ये है कि जैसा कि आपने खुद आयत की तिलावत की कि कुरान में खुद अल्लाह ने हुक्म दिया है, उदूनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे दुआएँ माँगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। ये खुद खुदा का फरमान है। अल्लाह ने हमें हुक्म दिया, अल्लाह ने हमें ऑर्डर दिया है कि मुझसे दुआएँ माँगो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूँगा। उसके बाद कबूल सूरह करूँगा, फातिर सही। में अल्लाह ने अपने बंदों की औकात बताई है और अपनी बेनियाज़ी और अपने इक़्तिदार को बयान किया है। बड़ी खूबसूरत आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा। अल्लाह कह रहा है, ए लोगो, ए मेरे बंदो, तुम सब के सब मोहताज हो, तुम सब के सब फ़कीर हो, किधर? इलल्लाह, मेरी तरफ। तुम जितने भी दौलतमंद हो जाओ, सरवतमंद हो जाओ, मोहताज मेरे ही रहोगे। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, और वो अल्लाह है कि जो बेनियाज़ है, गनी है। तो अल्लाह ने हमें हमारी औकात बताई कि फ़कीर तुम हो, बादशाह मैं हूँ। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, मुनज़्ज़ह है वो ज़ात के जिसके कब्ज़े कुदरत में मुल्क है। तो अल्लाह ने हमें हमारी हैसियत बताई कि तुम फ़कीर हो, चाहे कुछ हो जाओ, क़ारून का ख़ज़ाना भी तुम्हारे कदमों में आ जाए, हो फ़कीर तुम। मैं ज़रा-सा इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा का मंज़र पेश कर दूँ, तो सारे ख़ज़ाने तुम्हारे ज़मीन बोस हो जाएँगे। तो हम अल्लाह से दुआ इसलिए माँगते हैं कि अल्लाह ने हमें हुक्म दिया है। दूसरी बात, बहुत गौर व फ़िक्र का जुमला मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इंसान के ज़हन में एक कांसेप्ट जब पैदा हो जाए, जब इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि वो फ़कीर है, वो गरीब है, वो मोहताज है, और दूसरा जो है जिसके सामने उसके माँगना है, वो बेनियाज़ है, वो गनी है, उसके सामने कोई भी हाथ फैला दे तो वो अता करेगा। तो जब हमें अपने फ़क्र का एहसास हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेनियाज़ी का एहसास हो जाए, तब फिर हम समझ जाएँगे कि हमें उसकी बारगाह में क्यों जाना चाहिए, हमें अल्लाह की बारगाह में क्यों माँगना चाहिए। अब अल्लाह ने खुद कहा है कि तुम सब के सब मेरे मोहताज हो, तुम सब के सब मेरे फ़कीर हो। अगर तुम्हें अपनी फ़कीरी को दूर करना है, तो मेरी बारगाह में आओ। ऐ माह रजबुल मुरज्जब में अल्लाह की इबादत करने वाले तमाम वो खुशनसीब अफ़राद, आएँ देखें 5वें इमाम, इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कैसी थी। आप करबला के मसाइब को अपनी आँखों से देख रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी शुक्रनिल्लाह, सुब्हान रब्बियल आला व बिहम्दि, अल्लाह के शुक्र में कोई कमी वाक़ई नहीं हो रही। आप मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की विलादत है, इमाम मोहम्मद अल्लाह। तकी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी देखें, पूरी ज़िंदगी तक़वे इलाही का मुजस्सम नमूना हमारे इमाम। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम पूरी ज़िंदगी अल्लाह। आपकी गुज़र गई। अल्लाह की बंदगी में और अल्लाह के बंदों की हिदायत में आप इस दुनिया से चले गए। 13 रजब काबा मुस्कुरा के अपने मौला का इस्तक़बाल कर रहा है, या अली आप ही के लिए खाने काबा बरसों से आपके इस्तक़बाल के लिए तरस रहा है। मौलाए कायनात की ज़िंदगी का आगाज़ देखें आप, खाने काबा है। रिसालत के चेहरे से
अपनी जिंदगी का आगाज कर रहे हैं। दीदार मोहम्मद है और अली इब्न अबी तालिब ऐनुल्लाह और रसूलुल्लाह का एक वो मिलाप है कि जिसको देखकर हम और आप आज भी कसीदे पढ़ रहे हैं। तो मौलाए कायनात की जिंदगी का सबसे बेहतरीन जुमला क्या है? जब आप इस दुनिया से जा रहे हैं तो आपने कहा फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया। वो अली के जो खुदा के हुक्म से दुनिया और दुनिया वालों पर इस कदर अली इब्न अबी तालिब को खुदा ने अपना मजहर बनाया है कि आज हम अली को वसीला बनाते हैं अल्लाह की बारगाह में। या मन इस्मुहु दवा व ज़िक्रुहु शिफा, ये मौला का फ़िक़रा है कि उस अल्लाह से मांगो कि जिसका नाम ही दवा है और जिसका जिक्र ही शिफा है। तो हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जिंदगी देखें कि आपने दुआ करने का हमें सलीका अता किया। हम कैसे दुआ मांगते? नमाज हुई, हाथ 2 मिनट के लिए उठाए और फौरन में कहा या अल्लाह हमें ये दे दे, हमें ये दे दे, हमें ये दे। हमारी अक्ल को क्या हो गया है? हम किस पस्ती की तरफ जा रहे हैं कि हमें इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि हम किस अजीम परवरदिगार की बारगाह में अपने हाथ को फैला रहे हैं। मासूम बयान करते हैं कि उसकी बारगाह में जब आओ, सिद्दीक़ तहरा की बारगाह में जनाब सलमान आए और आकर कहते हैं कि शहजादी अली इब्न अबी तालिब इस दुनिया से इंतकाल फरमा गए। शहजादी कौनैन ने पूछा कि सलमान अली को कहाँ देख कर आ रहे हो? तो जनाब सलमान कहते हैं कि मैंने मुसल्ले पे देखा है। शहजादी ने कहा कि जब अली मुसल्ले इबादत पे जाते हैं तो अपने अल्लाह से इतने करीब रहते हैं कि दुनिया और दुनिया वालों से बेनियाज है। उस वक्त अली अपने बारगाह रब्बुल इज्जत में इस कद्र मुनहमिक हो जाते हैं कि तुम समझ रहे हो कि अली इस दुनिया से इंतकाल कर चुके, जबकि अली अपने परवरदिगार की बारगाह में इबादत कर। अली की इबादत का ये आलम है। हमारी इबादत का क्या आलम है? हमारी इबादत का ये आलम है कि नमाज तमाम होती है, मोबाइल मुसल्ले पे रहता है, फौरन उठा के देखते हैं, व्हाट्सएप चेक करते हैं, मैसेज चेक करते हैं कि कोई मैसेज आया है अल्लाह की तरफ से कि तुम्हारी नमाज एक्सेप्टेड, तुम्हारी नमाज कबूल हो गई है। तो हमारी इबादत और कहाँ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की इबादत। तो ये हम सिर्फ जबान से कसीदे पढ़ रहे हैं, जो इन तमाम चीजों को हम अपनी जिंदगी में ढालें। माह रजब की एक बेहतरीन जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम सहीफ़े सज्जादिया को खोलें। वो सहीफ़े सज्जादिया कि जिसमें चौथे इमाम ने तालीमात का जिंदगी का वो खजाना अता कर दिया है कि जिससे अगर हम आज फैज़याब होना चाहें। मैंने शायद पिछले प्रोग्राम में आपको बयान किया था इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की हदीस की रोशनी में कि एक शख्स आके कहता है मौला मेरा एक दुश्मन है जो मुझे जान से मारना चाह रहा है, मुझे डर है कि वो मुझे जान से मार देगा। तो इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम सहीफ़े सज्जादिया की 7 नंबर की दुआ बयान की थी कि उसे पढ़ो, अल्लाह तुम्हें निजात अता करेगा इस मुसीबत से। वो साइल वो रावी कहता है कि मैंने इमाम की हदीस की रोशनी में इमाम के हुक्म के मुताबिक जैसे ही उस दुआ को पढ़ा, जो मेरा जानी दुश्मन था वो मुझे लिबास फ़ाख़रा अता कर रहा है। तो आज हम और आप अगर अल्लाह की बारगाह में दुआ क्यों मांगे, तो इसलिए मांगे कि अल्लाह ने कहा या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह, तुम सब के सब अल्लाह की तरफ फ़कीर हो, अल्लाह की बारगाह में मोहताज हो। तो हम अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को वैसे फैलाएं जैसे अली इब्न अबी तालिब ने फैलाया था और कहा था या ग़ियासुल मुस्तग़ीसीन, ए फरियाद रसों की फरियाद सुनने वाले, या सरियर रज़ा, ए अल्लाह वो ज़ात के जो अपने बंदों से बहुत जल्द राज़ी हो जाए। तो ये अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की दुआ का तरीका है। हम अगर ऐसे दुआ नहीं मांग रहे, तो हमें इन चीज़ों को सीखना चाहिए। यही वो चीज़ें हैं कि जो हमारी कब्र में काम आएँगी, हमारे आखिरत के लिए ज़ादे सफ़र है। और हम आज जैसा बिल्कुल। कि अभी आपने एक जुमला कहा कि मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी है। ये तमाम मसरूफियत कब्र से बाहर हमारे रह जाएँगी। अगर हम अक्लमंद हैं, तो दुनिया से उतना ही हासिल करें और दुनिया में उतने ही मसरूफ रहें कि हम खुदा जितना से रहने दूर न हो सकें। जिस दिन हमारी बिल्कुल सही। मसरूफियत अच्छा हमारे खुदा पास से हमें 5 दूर 5 मिनट कर रह गए देगी, ऐसी मसरूफियतों से हम अपने आप को दूर कर लें। सही, हमारे पास 5 मिनट रह गए और इमाम ज़माना रूही व अरवाह अल-फ़िदा हज़रत बक़ियतुल्लाह की अलैहिस्सलाम की खुशनुदी के लिए इस महीने में हमें क्या कुछ करना चाहिए? ये शहर अल्लाह है और इमाम अल्लाह की हुज्जत बालिग़ा है, तो हमें उनकी खुशनुदी के लिए क्या करना चाहिए? उनका हक हमारी गर्दनों पर है। सबसे पहले हम और आप इस अजीम महीने में अगर कुछ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए करना चाहते हैं, तो अपने आप को गुनाहों से दूर करें। दूसरी बात, अगर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो इमाम के ज़हूर के लिए दुआ करें। हम अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा वक़्त मुअय्यन करें कि जिस वक़्त हम खालिस अपने वक़्त के इमाम को याद करें। अगरचे एक सूरह अल-हम्द के ज़रिए ही,
ایک صلوات کے ذریعے ہی، لیکن روزانہ ایک فکس ٹائم ہم معین کریں۔ دوسری صحیح، بات یہ کہ ماہ رجب میں روزے رکھنے کے بڑے ثواب ہیں، مستحبات کے بارے میں بڑی روایتیں آئیں، یہ عمل یہ عمل یہ عمل، ان تمام اعمال کو ہم اپنے وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہی نیابت بات ہے۔ میں روزہ رکھتا ہوں، امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی نیابت میں قربۃ اللہ، جب ہم اپنے وقت صحیح، کے امام کی نیابت میں عمل کریں گے، ہم اپنے طرف سے کر رہے ہیں تو پتہ نہیں عمل قبول بھی ہے کہ نہیں قبول ہے، لیکن جب ہم نے اپنے عمل میں نسبت امام زمانہ سے دے دی تو یقین مانے کہ بہت خوبصورت خداوند بات ہے، کریم اس عمل کو ضرور قبول کرے گا۔ دوسری قبول بات کرے گا۔ یہ ہے جو آخری بات ہے کہ ماہ رجب 13 رجب کی تاریخ آنے والی ہے، 13 رجب سے پہلے اگر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اگر حیثیت ہے، اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم امام زمانہ کے شیعوں کی پریشانیوں کو دور کریں، ہم سے جتنا ہو سکے، اگر کوئی محتاج ہے، کوئی تنگ دست ہے، کسی کے پاس اچھا لباس نہیں ہے تو ہم علی ابن ابی طالب کی ولادت کے روز اسے بہترین لباس عطا کریں، اس لیے کہ یہ امام زمانہ کا شیعہ ہے۔ ہم اگر کوئی مریض ہے، کوئی بیمار ہے، اس کی دوا کا بندوبست نہیں ہو رہا، انتظام نہیں ہو رہا، تو اس کے علاج میں دیکھیے مانگنے والا آ کر مانگے تب ہم عطا کریں تو پھر کون سی سخاوت ہے؟ کمال تو تب ہے کہ سائل کی احتیاج اور سائل کی ضرورت کا ہمیں احساس ہو جائے کہ اسے ضرورت ہے اور وہ امام زمانہ کا چاہنے والا ہے، بغیر اس کی زبان کھلے ہم اسے جا کر اس انداز میں دیں کہ وہ شرمندہ بھی نہ ہو اور ہم امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے عمل کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہم اپنی اس عمل کو اپنے وقت کے امام کی خدمت میں ہدیہ کر رہے ہیں، میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو گناہ ہمیں دور کر دیتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے یا اللہ ماہ رجب ہے، ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم اس اچھا ابھی عظیم مہینے میں دو امام منٹ سے اور زمانہ علیہ استفادہ کر الصلوۃ لیتے والسلام کی خوشنودی حاصل کرنے کے اعمال کریں۔ ہیں، 2 منٹ سے اور جی استفادہ کر لیتے ہیں، اس میں کچھ ایسے اعمال جی کو بھی جی ساتھ میں بیان کرتے ہیں، مولا امام زمانہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں، کچھ ایسے اعمال کو بھی بیان فرما دیں جس سے انسان گناہوں میں پاک ہو جاتا ہے جو رجب سے مخصوص ہیں، ماہ رجب تاکہ المرجب تاکہ کے بہت تاکہ سے ایسے پروردگار کی اعمال ہیں۔ قربت زیادہ حاصل ہو جی سکے۔ وہ لوگ جو گناہوں سے آزادی چاہتے ہیں، گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں، مفات الجنان میں شیخ عباس قمی الرحمٰن نے بڑی تاکید کے ساتھ روایتیں بیان کی ہیں کہ مثلا ماہ رجب کے ابتدا میں اول وسط یعنی درمیان میں 15 رجب یا آخر ماہ رجب میں جو شخص غسل کرتا ہے رجائے مطلوبیت یعنی قربت اللہ کی نیت سے، تو اللہ اس کے گناہوں کو پاک اسے اس کے گناہوں سے آزاد کر دیتا ہے، اللہ اسے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے۔ غسل کرے ماہ رجب میں، ابتدا میں، وسط درمیان میں اور آخر ماہ رجب میں۔ ماہ مبارک رجب میں اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ سے 1 سال کی مسافت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں گناہوں سے ماہ رجب کا روزہ ہمیں آزاد کر دیتا ہے۔ اگر کسی نے 3 روزے رکھ لیے تو معصوم بیان کرتے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ بیان کرتے کہ استغفار کثرت سے بیان کرو، کثرت سے استغفار کی تسبیح پڑھو، تم استغفار کی تسبیح پڑھو گے ایسے ہو جاؤ گے کہ جیسے تم گناہوں سے بالکل مبرہ اور منزہ ہو۔ تو 3 ہی چیز میں نے بتائی آپ کو، ایسے بہت سے اعمال بہت سے وظائف ہیں۔ غسل کریں ابتدا میں، وسط میں، درمیان میں، آخر ماہ میں۔ دوسری بات کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں استغفار کی تسبیح پڑھیں۔ تیسری یہ کہ ماہ رجب کے روزے رکھے، اس کی بڑی تاکید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اعمال کے ذریعے ہمیں گناہوں سے اچھا پاک کر کنٹینیو دیتا ہے، رکھ لیکن اس سکتے ہیں کے ساتھ شرط یہ ہے کہ پھر ہم مزید گناہ نہ کریں، ہم ارادہ کریں کہ یا اللہ ہمیں گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ 3 روزے کنٹینیو رکھ سکتے ہیں بیچ میں اگر کسی سے شروع میں مس ہو گیا یا بیچ میں ہو گیا مصروفیت ہے، 3 کسی بھی رجب میں شروع میں یا آخر میں درمیان میں 3 ایک ساتھ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ 3 کی بات روایت میں آ رہی ہے کہ 3 جو روزے رکھے تو جی جی ایک اس ساتھ رکھنے انداز کا میں اگر بھی پہلے آپ اس انداز میں بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک جگہ روایت ہے کہ 3 دن اس طرح آپ رکھیں کہ جمعے کا دن آخری دن ہو، یعنی بدھ سے شروع کریں، بدھ جمعرات یوم جمعہ، عرفہ سے یہ 3 دن مسلسل روزہ رکھے۔ اور ایک روایت یہ کہ ایک دن جو روزہ رکھے وہ جہنم کی آگ سے 1 سال کی مسافت کے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ 3 روزے رکھیں تو ہم جتنے روزے رکھیں گے اتنا خدا ہمیں ثواب عطا کرے گا، اور اگر ہم روزہ نہیں رکھ بھی پا رہے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں ایک تسبیح ہے جو شیخ عباس قمی نے مفات الجنان میں بیان کی ہے، اس تسبیح کو پڑھیں کہ جس کے ذریعے خود اللہ ہمیں وہ ثواب عطا کرے گا صحیح، کہ جو اللہ اپنے بندوں کو دینا چاہتا ہے۔ اللہ سبحان کی اللہ، بارگاہ میں دعا کرتے یا اللہ ہمیں
तज़किया नफ्स, हमें अपनी रूह को पाक करने की तौफीक अता फरमा, हमें वो अमल करने की तौफीक अता फरमा जो अमल तुझे पसंद है, इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रगुज़ार है क़िबला, इसको आपने क्लियर कर दिया कि यौम अरबा से हम रख सकते हैं, यानी बुधवार रोज़, जुमेरात को और यौम जुमा को तमाम हो, इख्तिताम हो यौम जुमा। यौम अरबा से यौम जुमा 3 रोज़े हो गए इंशाअल्लाह। तो जिसके शुरू में रोज़े मिस हो गए हैं, वो इसको भी अंजाम दे सकते हैं इस पूरे माह में, इस बाबरकत तरीन माह की जो सातें हैं, जो घड़ियाँ हैं, जो लहज़ात हैं, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेफ़ादा किया जा सकता है। हम इंतहाई मशकूर हैं मौलाना सईद रुमान रिज़वी साहब आपके कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। और नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे माह रजब और हमारी ज़िम्मेदारियाँ। हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया हमारी, और आपकी अगली मुलाकात कल यूके टाइम से 5:30 बजे